Hello बच्चों, let's see the question and here the question is actually assertion reason type of question and हमें direction given है इस question को solve करने के लिए that in each of the following question a statement of assertion is given by the corresponding statement of reason of the statement mark the correct answer। तो हमें बच्चों A statement given है कि both assertion और reason जो है that are true and reason is the correct explanation of assertion। B statement given है that both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion। C में given है बच्चों that assertion is true but reason is false and D में given है that assertion is false but reason is true। एंड हमें यहाँ पे assertion and reason की जो statement given है वो है assertion says that the valency of an atom of fluorine is 7 and इसका reason है the number of electrons present in the outermost shell of an atom are known as the valence electrons। तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन। तो हमें बच्चों मालूम होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एक तरफ वैलेंसी, एक तरफ लिख लेंगे बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें वैलेंसी की तो बच्चों वैलेंसी क्या होता है, दैट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी या फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एडेड, जिन्हें हम या तो ऐड करते हैं दैट कैन बी एडेड और रिमूव्ड टू मेक एटम स्टेबल। यानी कि एटम को स्टेबल बनाने के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐड या रिमूव करते हैं वो क्या कहलाती है, हमारी वैलेंसी। एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है बच्चों दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, जो कि हमारे आउटर मोस्ट शेल में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पे स्टेटमेंट में बात हो रही है फ्लोरीन की। अब अगर हम देखें बच्चों जो फ्लोरीन होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 9। ठीक है, यानी कि इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स है। इसके बेसिस पे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो के शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 9 में से 2 गए तो कितने बचे, 7 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एल शेल में आ गए 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों अभी हमने देखा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि प्रेजेंट होते हैं इन दी आउटर मोस्ट शेल। तो एल शेल में बच्चों ये हमारी आउटर मोस्ट शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये क्या हो गए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एंड अगर बच्चों इस फ्लोरीन को स्टेबल होना है तो ये फ्लोरीन क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा यानी कि गेन करेगा एंड कन्वर्ट हो जाएगा F माइनस में। यानी कि अगर हम देखें बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन करे, एक इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी क्या हो गई हमारी फ्लोरीन की, सो दैट इज एक्चुअली 1। अब अगर हम बच्चों असर्शन देखें, असर्शन कहता है द वैलेंसी ऑफ एन एटम ऑफ फ्लोरीन इज 7 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी 1 है, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। ये स्टेटमेंट हो गई बच्चों फॉल्स। अब अगर हम रीजन की बात करें तो रीजन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यही अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है, यानी कि ये स्टेटमेंट हो गई ट्रू। तो अगर हम बच्चों रिजल्ट्स देखें फॉर दिस क्वेश्चन तो हमें क्या पता चल रहा है दैट द असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दैट असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।